नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं और टक्कर के थर्सडे एडिशन में आज बात होगी राजनीति की। बिहार के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस को केवल 5 स्टेट्स के इलेक्शंस की चिंता है। वहीं इंडिया अलायंस के सदस्य अखिलेश यादव ने भी सीट बंटवारे को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यूपी में अगर गठबंधन हुआ तो वो लोकसभा चुनाव में 80 में से केवल 15 सीटें कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल को देंगे, यानी उनके लिए छोड़ेंगे। तो उधर दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इंकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ईडी के समन को साजिश बता रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर, यानी राजनीतिक टक्कर। गठबंधन की कलेश कथा और क्यों सियासी मौसम बिगड़ रहा है विपक्ष का, आज का सीएनबीसी आवाज का टक्कर का थर्सडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। आज सियासत में चौतरफा आर पार का दिन था। पहला मोर्चा दिल्ली में खुला, जहां केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने की जगह चुनावी रैली के लिए निकल पड़े। लेकिन जाने से पहले केजरीवाल ने ईडी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। केजरीवाल ने पूछा कि आपने मुझे किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाया है? मुझे बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या फिर बतौर संदिग्ध? बीजेपी नेता ईडी के समन्स और मेरी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई। अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ये सारे गागरों के सागर आप हैं, तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप क्या कानून से बड़े हैं? आप दिल्ली के सीएम हैं? क्या आप भगवान हैं? अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी? अभी दिल्ली का मामला संभला भी नहीं था कि बिहार में नीतीश कुमार ने नया मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। एक INDIA गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है। कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। ये इंडी गठबंधन दरअसल टुकड़े टुकड़े गठबंधन है और राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इससे पहले उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उधर अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस और आरएलडी की सियासी औकात के मुताबिक दोनों की लिमिट तय करते हुए यह कह दिया कि लोकसभा में गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर लड़ेगी और नहीं हुआ तो पूरी की पूरी 80 सीटों पर लड़ेगी। गठबंधन धरातल पर सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेगी। और इन सब के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी हुई। दुनिया की कोई ताकत महुआ मोइत्रा को नहीं बचा सकती। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष के लिए संकट काल की शुरुआत हो गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्ष का सियासी मौसम बिगड़ने वाला है। तो विपक्ष का मौसम क्यों बिगड़ रहा है, किस लिए बिगड़ रहा है, आइए देख लेते हैं हमारी मैजिक वॉल पर सुप्रसिद्ध विश्लेषण में विपक्ष के बिगड़ते मौसम का विश्लेषण। पटना का हाल, आइए पहले आपको पटना का हाल दिखाते हैं। जैसे मौसम का हाल बताते हैं तो पटना के सियासी मौसम का हाल है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस की दिलचस्पी 5 राज्यों के चुनाव में है। तो यह बिहार का हाल है, पटना का हाल है। अब लखनऊ का हाल देख लेते हैं। लखनऊ के मौसम का क्या हाल है? अखिलेश से यह झगड़ा, क्योंकि जो कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश जी को लेकर, लोकसभा में गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और नहीं हुआ तो पूरी 80 सीटों पर लड़ेगी।
और तो और कांग्रेस को हैसियत भी याद दिला रहे हैं कई नेता समाजवादी पार्टी के, छोटे मोटे नहीं, सब अखिलेश के करीबी, आईपी सिंह जैसे। बढ़ता हूं मैं आगे। अब कश्मीर का हाल, श्रीनगर का हाल, उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब जान लेते हैं देश की राजधानी का हाल, यानी दिल्ली का हाल, जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, लेकिन शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी के समन्स। आप आम आदमी पार्टी बोली केजरीवाल को अरेस्ट करने की तैयारी है, और केजरीवाल आज पेश भी नहीं हुए और उल्टा मध्य प्रदेश चले गए चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन क्या बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की सियासी दशा और दिशा बिगड़ चुकी है, और यही हाल है। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन दिग्गज हैं, आइए आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। मैजिक वॉल पर मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ आज की चर्चा में रवि श्रीवास्तव जी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ तौसीफ खान है, बंगाल से टीएमसी विचारक हैं। रवि श्रीवास्तव आप विचारक हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, कांग्रेस के विचारक है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ माधव आनंद है, एनडीए के घटक दल है, आरएलजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले रवि जी आपके पास आता हूं। तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए चले गए अरविंद जी, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण भी बहुत खराब है और आम आदमी पार्टी का भी हालात बहुत खराब है, बताइए। देखिए, ये एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं ना कि सोना जो है वो आग में तप करके खरा होता है, तो ये वो प्रक्रिया है। और इसमें आम आदमी पार्टी बिल्कुल चिंतित नहीं है। आज ही मैंने सुना, दिन में कुछ बीजेपी के नेता लोग कह रहे थे अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग गए हैं। मैंने उन्हें भागते हुए तो नहीं देखा, वो आराम से प्लेन में बैठ करके वाराणसी गए, वहां से सिंगरौली गए और उन्होंने रोड शो निकाला वहां पे। तो ये जो ईडी का संबंध है, इसके बारे में तो मनोज तिवारी 3 दिन पहले कह चुके हैं कि भाई संबंध आएगा, संबंध के बाद में गिरफ्तारी होगी और सारा मतलब पार्टी जो है वो हम खत्म कर देंगे। तो ये जो आम आदमी पार्टी की जिसे कहते हैं ना ओबिचुअरी जो लिखी जा रही है, वो एक बार नहीं बहुत बार लिखी जा चुकी है, और आम आदमी पार्टी इससे बिल्कुल चिंतित नहीं है। क्योंकि जो ईडी के संबंध का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि एजेंसी किस तरह से भाजपा के इशारे पर ही काम कर रही है। कि भाई ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री को बुला रहे हो, कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर को बुला रहे हो, या कल्प्रिट करके बुला रहे हो, अकॉम्प्लिस करके बुला रहे हो, सस्पेक्ट करके बुला रहे हो, विटनेस करके बुला रहे हो, कौन सी कैपेसिटी में कॉल कर रहे हो, ये तो बताओ कम से कम। उनके पास पता नहीं 3 है राइट है संबंध को 3 बार संबंध देने के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और खासतौर पर मंत्रियों को पता है। शहजाद पूनावाला, सबसे पहले तो दिल्ली का मौसम तो बहुत खराब है, यानी प्रदूषण बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी ईडी, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे ऐसा मनोज तिवारी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भविष्य वक्ता हो गए मनोज तिवारी जी। देखिए, जहां तक बात है मनोज तिवारी जी की, तो उन्होंने तो वही दोहराया जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोहराते थे। संजय सिंह जी गिरफ्तार हो जाएंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर ये लॉजिक है कि कहने पर गिरफ्तारियां होती है, तो क्या केजरीवाल जी ने ईडी से कहकर मनीष सिसोदिया की और संजय सिंह की गिरफ्तारी करवाई क्या? और जहां तक सवाल है गिरफ्तारी का, अगर सारी चीजें गलत हो रही है और ईडी बहुत खराब काम कर रही है, तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं रवि जी। छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम में भूपेश बाघेल पर ईडी ने जब कार्रवाई की, तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता है क्या कहा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। बताइए कि ईडी गलत काम कर रही है तो आप उनको वहां पर क्यों भेज रहे हैं गिरफ्तारियां करवाने के लिए? और दूसरी बात, आपको एक और आवाज सुनाता हूं, सुनिए। ये एक अलग मामला है। ईडी तो आपकी, सुनिए, ईडी तो आपकी एजेंसी है भाई। सुनिए, ईडी से कुछ भी कहलवा सकते हैं। का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये सुप्रिया श्रीनेत की आवाज है। अब बताइए, आप ही के जो गठबंधन के साथी है कांग्रेस पार्टी, अरे भाई, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, इसमें बीच में मत बोलिए रवि जी। मैंने एक भी बार आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अपनी बात कहने का हक है। रवि जी इत्मीनान से मैं कह रहा हूं कि आप भी अपने फैक्ट्स को तैयार रखिए। जब शहजाद पूनावाला बोलना
चुप हो जाएं, उसके बाद आप अपनी बात रखेगा। वो 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं, फिर मैं आपको 40 सेकंड दूंगा। मेक योर पॉइंट। अच्छा मान्यवर, देखिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मनी ट्रेल मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए, हाई कोर्ट कहता है, ट्रायल कोर्ट कहता है मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह हो, विजय नायर हो, एक वर्ष तक उनको बेल नहीं मिलती, तो कोर्ट भी मिली हुई है। और आखिरी में देखिए क्या है, रवि जी खुद आप अन्ना जी की उंगली पकड़कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आए। पहले क्या कहा करते थे? पहले इस्तीफा फिर जांच। आज क्या कह रहे हैं? नो रेजिग्नेशन डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर, ओनली नॉन कोऑपरेशन। अगर कोऑपरेट करना है तो जाते और जवाब देते। आज तो सवालों का जवाब देना है कि 2.5 से 12% कमीशन क्यों बढ़ाई, होलसेल में क्यों दे दिया प्राइवेट सेक्टर को। इन सवालों के जवाब के बदले और आप एक लास्ट जी मैं आपको मौका दूंगा। रवि जी, अगर आज ईडी के सामने पेश हो जाते तो साक्ष्य सामने हो जाते तो हो सकता है मनीष सिसोदिया ही बाहर आ जाते। ऐसा क्यों लग रहा है कि अरविंद जी अंदर जाएंगे? क्या आपको देश की कानून प्रणाली पर यकीन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे यकीन नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर जाएंगे अरविंद जी? क्यों आम आदमी पार्टी बोल रही है? देखिए, यूपीए के समय काल में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सीबीआई है वो पिंजरे का तोता है। अभी तो तोते की इन्होंने गर्दन भी पकड़ रखी है, और तोते का यह हाल है कि पूरे देश में विपक्ष के नेताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं। 125 बड़े नेताओं पे हमले हुए पिछले 9 सालों में, उनमें से 118 विपक्ष के थे। भाई कैसी कौन सी ये व्यवस्था है कि जिसमें भाजपा के नेता जो है वो पैदा होते ही ईमानदार हो जाते हैं और बाकी सारा विपक्ष भ्रष्ट हो जाता है। आज ईडी की रेड हो रही है। अरे कहने को तो ईडी का एक अधिकारी 15 लाख रुपए की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया अभी राजस्थान के अंदर। वो तो कोई भी अधिकारी पकड़ा जाएगा, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन सीबीआई ने बुलावा नहीं भेजा अरविंद केजरीवाल को, बुलावा आया है ईडी का। और इसका छोटा जवाब जी छोटा जवाब। 2014 से पहले देखिए रवि जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, डिबेट की मर्यादा रखी। रवि जी शायद, मगर ईडी के बुलावे में रवि जी शायद केस लगा करके गिरफ्तार करने का फर्जी केस है। वो कह रहे फर्जी केस है, कुछ नहीं है, कट्टर ईमानदार है ये लोग। हाँ बिल्कुल, पूरा फर्जी केस है। अब ठीक है, लेट हिम स्पीक भाई, आपने बोला। रवि जी 2014 से पहले जब सीबीआई ईडी आप ही को रिपोर्ट करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2 करोड़ का जो बचाया गया रवि जी के पास है वो कोई पैसा नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है। 100 करोड़ की बात की, वो कहा वो भी डिबेटेबल है। अरे भाई 338 करोड़ तो कोर्ट से बेल ले लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट से। अगर सारा कुछ पाक साफ है तो सुप्रीम कोर्ट से बेल ले लीजिए, पॉइंट तो ये भी होगा। लेकिन शहजाद पूनावाला अरे भाई रवि जी अपने समय में बोलिए, मुझे लगता है बार-बार इंटरप्शन करना डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। रवि जी निवेदन को स्वीकार करें। रवि श्रीवास्तव, इत्मीनान से सब अपनी बात को रख ले। मैं जान रहा हूं इट इज अ टफ टाइम फॉर यू एंड फॉर योर पार्टी। अब रवि जी मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला, 40 सेकंड मुझे दे दीजिए, उसके बाद शहजाद देखिए 2014 से पहले किसके ऊपर केस होते थे? लालू प्रसाद यादव तो 2013 में कन्विक्ट हुए, आरजेडी पर होता था, सपा पर होता था, बसपा पर होता था, डीएमके पर होता था, टीएमसी पर होता था, आज भी उन्हीं पर केस चल रहा है। तो चरित्र इनका ये है कि सत्ता में रहे या ना रहे ये भ्रष्टाचार करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम ऑपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं। रवि जी एक स्टेटमेंट सुनाता हूं। तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता। अब सोनिया गांधी पर ईडी का केस चल रहा है। रवि जी एक बात बताइए कि उस समय पर अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे, या आज उनके ऊपर जो चल रहा है वो सोनिया गांधी बड़ी ईमानदार है, भ्रष्टाचारी नहीं है और इसीलिए आज उनके ऊपर केस चलना गलत है? कौन सा स्टैंड है? अच्छा तीसरी बात मुझे ये बता दीजिए कि आप तो कहते हैं ना कि हैरेस किया जा रहा है, कोर्ट ने तो लालू जी को 4 बार कन्विक्ट कर दिया है, क्या आप उनको करप्ट मानते हैं? और कोई 4 बार कन्विक्टेड नहीं है, 4 बार एक ही व्यक्ति कन्विक्टेड है, लालू प्रसाद यादव, जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इनको जेल में होना चाहिए, आज उनके शागिर्द बन चुके हैं। तो रवि जी स्पेसिफिकली बताइए, क्या सोनिया गांधी पर जो केस चल रहा है भ्रष्टाचार का वो गलत है, या उस समय पर झूठ बोल रहे थे और लालू प्रसाद कन्विक्टेड करप्ट है, हाँ या ना? जवाब रवि श्रीवास्तव। पूरा केस बेबुनियाद है। ये केस बिल्कुल 2G की लाइन पर जा रहा है। आपको याद होगा कि 2G के चलते 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताया गया और इनकी भाजपा की सरकार उसी घोटाले के ऊपर ही चढ़ करके देश में अपनी इन्होंने सरकार बनाई। आज बोलते हैं कि घोटाला तो हुआ ही नहीं था, आज बोलते घोटाला हुआ ही नहीं था। अभी अगर आज से 6 महीने बाद ट्रायल के बाद आप बोलेंगे घोटाला नहीं हुआ था, तो इन लोगों का जो राजनीतिक चरित्र हनन आपने किया और राजनीतिक हत्या की है, उसका जिम्मेदार कौन होगा?
वो भी जवाब दीजिए मुझे आप। जी घायल होने दीजिए। रवि जी देखिए, आप अति उत्साह में क्या बोल जाते हैं आपको अंदाजा नहीं है। एक सेकंड रवि जी, एक सेकंड रवि जी, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए रवि जी, सुन लीजिए। अति उत्साह रवि जी, उसी पे आ रहा हूँ। अरे भाई उसी पे आ रहा हूँ, सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए। रवि जी 2G का मामला, 2G का घोटाला हुआ ही नहीं था। 2G का मामला सबसे पहले और ज्यादा से ज्यादा चिल्ला के उठाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। फॉलो अप किया। अरे भाई रवि जी ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते यार बीच में हर बार। आप अपनी बात सुनिए ना भाई। फॉलो अप किया आपने, क्या तरीका है भाई? ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा भाई? रवि जी अब आपने एक बात को रख लिया, आप 30 सेकंड सुन लीजिए। अमीश जी, रवि जी अति उत्साह में क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता। 2G का सबसे ज्यादा मामला अगर किसी ने उठाया तो वो अरविंद केजरीवाल ने उठाया। बताइए अरविंद केजरीवाल झूठे थे? दूसरी बात, आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शराब घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है। ये अजय माकन का स्टेटमेंट है कि करोड़ों रुपए की घूस मिली है। आज अभी संदीप दीक्षित ने स्टेटमेंट दिया है कि अरविंद केजरीवाल भगोड़े हैं। देखो भाई, अब बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी भी इस वेंडेटा पॉलिटिक्स में शामिल है। और आखिरी बात रवि जी, 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 आखिरी बात। 10 साल पुराने वीडियो निकालोगे। रवि जी 10 साल पुराना नहीं है, ये अभी 2 महीने पुराना है। और आज का संदीप दीक्षित का स्टेटमेंट है। कैमरे पे पैसे लेते हुए पकड़े गए थे और बाद में जेल हुई थी उनको। मान्यवर उनको वो पार्टी छोड़ गए, फिर उनको पार्टी से निकाल दिया गया। आप बताइए क्या कार्रवाई कर रहे लालू पे? लालू आपके गठबंधन में है। बड़ी अच्छी बात बोली। बंगारू लक्ष्मण की तरफ, बंगारू लक्ष्मण का जब तहलका स्कैम हुआ था, जब तहलका की टेप सामने आई थी तो मैं रिपोर्टिंग करता था। सुनिए ना, आपने बड़ी सही बात बोली। जब बंगारू लक्ष्मण की टेप आई, बंगारू लक्ष्मण को जब आरोपी बनाया गया तो बीजेपी ने बंगारू लक्ष्मण को साइडलाइन कर दिया था। क्या मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली? क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है? क्या इनको भी साइडलाइन करेगी पार्टी? जवाब दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे, चिल्ला के कहते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगता ही इस्तीफा देना चाहिए। अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? इस्तीफा देंगे या बने रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। नहीं, के पास जाना पड़ेगा। एक सेकंड, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित से लेकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, स्वर्गीय शीला दीक्षित से लेकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को नसीहत देते थे, क्या आज वो अपनी नसीहत पे काम करेंगे? उनको ईडी ने सम्मन भेजा है, वो पेश नहीं हुए हैं, वो प्रचार करने चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिप्टी सीएम की बेल रिजेक्ट करते हुए कहा है कि मनी ट्रेल दिखाई दे रही है। अब बताइए इसके बाद क्या बचता है? क्या आम आदमी पार्टी जिन मूल्यों पे बनी थी, क्या आम आदमी पार्टी उन मूल्यों को धराशायी कर चुकी है? यह बड़ा सवाल बनता है। और मैं तहसीन पूनावाला के पास आता हूं। तहसीन पूनावाला, आज एक फिल्म का डायलॉग है जो मुझे बोलने का बड़ा मन हो रहा है। आज आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल स्वर्गीय शीला दीक्षित को कहते थे, सुरेश कलमाड़ी जी को कहते थे, उसके साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते थे, आज कहीं ना कहीं जो वक्त का पहिया है उधर ही आके मुड़ गया है और निशाने पर खुद अरविंद केजरीवाल है। जवाब आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, द हेन्स हैव कम होम टू रूस्ट। तो वक्त का पहिया पूरी तरह से घूमकर उन पर आ गया है और इसीलिए मैं अक्सर ये हिदायत देता हूं कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी कि ये जो स्टेटमेंट्स है सोच समझकर दीजिए। जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था मैं जानता था कि इस तरह की जो बातें हो रही थी, एक सुपर इम्पोजिंग लोकपाल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो अनडेमोक्रेटिक था, उसकी डिमांड अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे वो सब आज उनके खिलाफ हो रहा है। लेकिन इसी के साथ ये सब गलत हो रहा है, मैं इसमें आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी पाक साफ है। अमित जी, जो ईडी के साथ वर्तमान केंद्र सरकार कर रही है, मैं प्लीज चाहूंगा 30 सेकंड कोई बीच में ना बोले, मैं अपनी बात समझा दूंगा। ईडी के अंदर बेल मिलना लगभग नामुमकिन है, ये ड्रकोनियन है। ट्विन प्रोविजंस ऐसे करते कि आपको इनोसेंट होना पड़ेगा जब, और तब तक कोर्ट आपको गिल्टी मानती है। मनीष सिसोदिया के केस में भी कोई मनी लिंक एस्टैब्लिश नहीं होगा। 338 करोड़ का टेंटेटिव लिंक, क्योंकि लास्ट मिनट पे एजेंसी आती कहती है हमें 338 करोड़, अब इनको मुनाफा हुआ, ये लिंक पैसे इनकी तरफ जा सकता है, और कुछ भी लाइन डाल दे आप जेल में जाओगे। कन्विक्शन 0.5% है। एक मुल्क की तरह, एक देश की तरह अगर हम ईडी के इस ड्रकोनियन कानून की खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अमित जी इस चीज को नोट कीजिए, कल सरकार बदलेगी, ये सब के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ईडी में इन्होंने स्टैंड क्या है? तहसीन, क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को, देखो राहुल गांधी सोनिया जी से जब पूछताछ हुई तो सोनिया जी भी गई, राहुल जी से जब पूछताछ हुई तो राहुल जी भी गए, क्या अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए था? नहीं, वन हैज टू फेस लॉ। नरेंद्र मोदी से पूछताछ हुई थी भाई,
भूल गया वो वक्त? नहीं, वो हुई थी, राहुल जी से भी हुई थी, लेकिन मैं इससे अग्री करता हूँ कि आज पॉलिटिकली अग्री करता हूँ। मैंने ट्वीट भी किया था कि उनको नहीं जाना चाहिए था, वो हो जाएगी कैंपेनिंग के बाद। ईडी जबरदस्ती ये कर रही है कैंपेनिंग के समय। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, इस देश में जो खराब होने की स्थिति शुरू हुई है, ये सारे पॉलिटिकल लड़ाई जो कोर्ट में जा रही, ये उसने और प्रशांत भूषण ने शुरू की है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये लोग कोर्ट जाने लगे और ये सारी चीजें खराब हुई। लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा इंसान हूं जो लिबर्टी के लिए खड़ा होता है, और कोई भी एजेंसी का पर क्या वो पर्सनल लिबर्टी, ओके शहजाद, क्या वो पर्सनल लिबर्टी करप्शन के ऊपर है? तहसीन पूनावाला 28 अप्रैल 2023 ड्यूरिंग अन्ना मूवमेंट अरविंद केजरीवाल आस्क्ड पीपल टू स्टेप डाउन इवन ऑन स्लाइटेस्ट ऑफ एक्यूजेशन, बट नाउ केजरीवाल इज मेकिंग यू टर्न एंड सेज आई हैव डन नो करप्शन। एक सेकंड सुन लीजिए आप। तहसीन पूनावाला क्वेश्चन, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्यों बीच में बोल रहे हैं? तहसीन पूनावाला क्वेश्चन नंबर 1, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? 28 अप्रैल का आपका स्टेटमेंट है। दूसरी बात, वेंडेटा हम लोग कर रहे हैं इसलिए आप हमारे खिलाफ है, चलिए डेमोक्रेसी बचाओ। बंगाल में अधीर रंजन जी कहते हैं ममता वेंडेटा कर रही है, पंजाब में आप कहते हैं खेरा पर आम आदमी पार्टी वेंडेटा कर रही है, केरला में कहते हैं कि लेफ्ट पार्टी कांग्रेस के ऊपर वेंडेटा कर रही है। तो भाई ये कैसा डेमोक्रेसी बचाव है? जो स्टेट में आपके खिलाफ वेंडेटा कर रहे हैं उनके साथ मिल गए। और आखिरी बात, ईडी का केस, पीएमएलए घुमाओ मत, सीबीआई के कोर्ट के केस में भी जहां पर पीएमएलए कहीं नहीं है वहां पर बेल नहीं मिली, उल्टा सीबीआई कोर्ट ने कहा है मनीष सिसोदिया प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, 100 करोड़ की घूस कम से कम मिली है। बताइए, मार्च 23 2023 का ये ऑर्डर है हाईकोर्ट का, कैसे वहां पर सीबीआई कोर्ट में नहीं दे रहे बेल? तो इसीलिए झूठ मत बोलिए, केवल ये बताइए इस्तीफा होना चाहिए। अरे सर, मैं सुन लिया ना आपका सवाल, आप सुन लीजिए जवाब। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी जी मैं शो छोड़ दूंगा, ये एंकर नहीं है, प्लीज हम तहजीब से एक दूसरे से बात करें। हाँ या ना, मतलब ये कोई एंकर नहीं ना, तहजीब से बात करें मेरे से, ठीक है? बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, सीबीआई कोर्ट में बेल नहीं मिली, लेकिन उस वक्त मार्च 23 में चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अब बेल नहीं मिल रही है। इसकी दिक्कत यह है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद एजेंसीज आते कह दी अब नया सबूत मिला, और नया सबूत मिला, एडिशनल चार्जशीट फाइल करे। ये बहुत ही घबराने वाली चीज है। दूसरी चीज भी घबराने वाली चीज है कि लोअर कोर्ट्स बेल नहीं दे रही है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जाना पड़ता है बेल के लिए। ये मुद्दा नहीं है, मैं जो अपने स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल उससे कायम हूं। अरविंद केजरीवाल ने वो सारे काम किए जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को अब आपकी राय में क्या करना चाहिए? पद छोड़ देना चाहिए, अगर मेरी लीगल ईडी के पास जाना चाहिए, उसके बाद फैसला लेना चाहिए? मैं बताऊंगा क्या। मैं नॉन पॉलिटिकली पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को 3 राज्यों के चुनाव समाप्त होने देना चाहिए। अगर इन 3 राज्यों प्लस तेलंगाना प्लस मिजोरम, इसमें भाजपा का प्रदर्शन खराब होता है, एजेंसीज अपने आप ये जो गलत काम कर रही है ठीक हो जाएगी, नहीं हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल को एजेंसी जनवरी में अरेस्ट करेगी, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने ही मॉरल स्टैंडर्ड पर अरविंद केजरीवाल रिजाइन करे, हाँ या ना? अरे यार, अपने मॉरल स्टैंडर्ड पर अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए, वो उनकी गलती है, बट अब उनकी लिबर्टी बचाना मेरा काम है। जो आरोप लगा रही है भ्रष्टाचारी वाली पॉलिसी है, वो वेंडेटा कर रही है कि वो सही बोल रही है? लेकिन वो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल को अगर एस्टैब्लिश होता है आपके मुताबिक, तो एलजी को भी होता है। कांग्रेस ने बोला है, केजरीवाल ने कोई कांग्रेस ने बोला है। मैं जवाब दे, इतना बीच में मत बोलिए, मैं समझ गया। कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस सही। अगर अरविंद इन्वेस्टिगेशन करना है, मैं और आप तो फैसला नहीं ले सकते, मैं आप या शहजाद जी या फिर रवि भाई तो फैसला नहीं ले सकते। एजेंसी तो जांच करेगी, एजेंसी के सामने जा नहीं रहे वो। अमित जी, मैं एक ही लाइन में इसका जवाब देता हूं जी, एक ही लाइन में। अगर अरविंद केजरीवाल गिल्टी है शराब घोटाले की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसके गिल्टी है, उनकी कोई साइन नहीं है, तो उसी पैमाने से एलजी गिल्टी है, क्योंकि लास्ट साइन उनकी है, तो एलजी को भी खींच के लाए। एलजी पे क्यों पूछताछ नहीं हो रही है फॉर्मर एलजी पर? अरविंद केजरीवाल गिल्टी है तो फिर एलजी क्यों नहीं है? साइन अरविंद केजरीवाल की है कि एलजी की है? मैं इसका जवाब दे देता हूं। एक सेकंड, एलजी के साइन से सब कुछ होता है, तो स्कूल फिर एलजी ने बनाया, हॉस्पिटल एलजी ने बनाया, वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एलजी ने बनाया क्या दिल्ली का? वाह, क्रेडिट लेना है तो हमने साइन किया, और जब दोष देना है तो एलजी ने किया। अब बीच में मत बोलिए, तहसीन पुनावाला बीच में मत बोलिए, सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे सिंपल है, सवाल यह है कि अगर इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो यहां पे पॉलिसी पुरानी वाली लागू कर दी, और पंजाब में तो एलजी नहीं है ना, पंजाब के हाईकोर्ट ने भी वहां की एक्साइज पॉलिसी जो इसी तर्ज पर बनी है उस पर शो कॉज नोटिस देने के लिए कहा है। बताइए, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे क्या एलजी था जी? लेकिन चलिए, ये तो यहां तो ईडी की बात हुई। अब ये नीतीश बाबू, अब मेरे को एक बड़े सवाल पे आना है। अब ये नीतीश बाबू, तौसीफ खान, मैं आपके पास आता हूं। इंडिया अलायंस बड़ी चाहत से बना,
लेकिन नीतीश कुमार जो आर्किटेक्ट है इंडिया अलायंस के, वो कहते हैं कि कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं है इंडिया अलायंस में, वो कोई ध्यान नहीं दे रही, उसकी दिलचस्पी 5 राज्यों में है। कांग्रेस पार्टी के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हैं, लेकिन उनको अभी इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं है। चलिए, अरविंद केजरीवाल के लिए तो ईडी है, महुआ मोइत्रा का एक विषय है, नीतीश कुमार जी क्यों कह रहे हैं ये बात? तो आसिफ जी। नहीं देखिए, अभी चूंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है तो राज्य इलेक्शन में कांग्रेस मशीनरी बिजी हो गई होगी, लेकिन उनका ध्यान आकर्षित करने का मकसद यह है कि 24 के इलेक्शन की भी तैयारी होनी चाहिए, अलायंस की मीटिंग होनी चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में का डिस्कशन होना चाहिए, सीट शेयरिंग पे डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो अलायंस है वो 2024 को देखते हुए अलायंस बनी है और यही उनका बात करने का तरीका है। बिहार में वो ठेठ भाषा में वो बात लेकिन ऑल ओवर इंडिया, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ऐसा है, नहीं ले रही है। तो सिर्फ ऑल ओवर इंडिया ऐसा है। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा लखनऊ अखिलेश यादव ने तो क्या कुछ कहा है, उनके नेताओं ने क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, वो आपके सामने। क्या आपको लगता नहीं है कि इस गठबंधन की राह में रोड़े कई सारे हैं और रोड़े किसी को बिछाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के आगे गठबंधन के घटक दल ही रोड़े बिछा रहे हैं? देखिए, गठबंधन अभी भी ऑफिशियली स्टैंड करता है और गठबंधन 2024 की इलेक्शन के लिए बनाया गया है और बीजेपी को अगर इससे परेशानी होती तो वो इस तरह की बातें बोलते रहते कि गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन असफल रहेगा। कभी वो कहते कि भाई इनका एक भी बयान नहीं है, कभी कुछ ना कुछ वो कहते हैं। एनडीए के किसी घटक दल का बयान नहीं है, इसमें मैं जो बयान बता रहा हूं वो इंडिया अलायंस के नेताओं के बयान है। हाँ, इंडिया अलायंस के नेता के बयान को आप कोट कर रहे हैं, लेकिन ये जो वार है ये तो इंडिया अलायंस के ऊपर ही वार है ना। वही तो कह रहा हूं, मेरा पॉइंट यही तो है। जब इंडिया अलायंस का नाम ही पड़ा तो बीजेपी ने इंडिया अलायंस पे हल्ला बोल दिया जी। उनको इससे आपत्ति के इंडिया ही ये अपने देश का ही नाम इंडिया क्यों ले रहे हैं, ये जो मैं एनडीए के और घटक दल की बात करता हूं, माधव फाइल कर दिया गया जी। माधव आनंद, ये नीतीश बाबू, आप नीतीश जी को तो अच्छे से जानते हैं, तो ये नीतीश बाबू के कहने का तात्पर्य क्या है? क्या फिर पलटी मारने वाले हैं? और कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में पलटी हो सकती है। अमीश देवगन जी, देखिए, आपने सही कहा अपने संबोधन में। दिल्ली में प्रदूषण लेवल बहुत बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ पटना में भी प्रदूषण का लेवल लगभग बराबर ही रहता है। जो दिल्ली की स्थिति होती है वही पटना की स्थिति है। और जो राजनीतिक मौसम है वहां का, वहां भी राजनीतिक मौसम में इंडिया गठबंधन में सब कुछ जो है सही नहीं चल रहा है। जो सूत्रधार थे चाचा नीतीश कुमार, जिसको हम लोग चाचा कहते हैं, चाचा की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। चाचा जिस दलदल में फंस चुके हैं, अब वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और चाचा सूत्रधार बने थे, लेकिन वास्तविक बात यह है कि चाचा को ठगने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और आरजेडी भी कर रही है। जो चाचा यह सपना देख रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगा, आदरणीय मोदी जी के समक्ष जो है सो इंडिया गठबंधन के लोग उनको प्रधानमंत्री पद के रूप में जैसो खड़ा करेंगे, वो प्रधानमंत्री पद का तो छोड़ दीजिए, संयोजक बनाने के लिए भी इंडिया गठबंधन के लोग तैयार नहीं हुए। जिस गठबंधन की बुनियाद ही इतनी कमजोर हो, जिस गठबंधन का आधार करप्शन हो, तुष्टीकरण हो, परिवारवाद हो, तो स्वाभाविक है कि आप समझ सकते हैं इस गठबंधन का क्या हश्र होगा। मैं बड़ी दावे के साथ अमीश देवगन जी आपके चैनल पे कहता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले ही यह गठबंधन, इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन पूरी तरह टूट जाएगा, छत विछित हो जाएगा, कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा। क्योंकि स्वाभाविक है इस गठबंधन में इतनी कुछ कह रहे हैं इंडिया दिया इन्होंने। तौसीफ खान, अरे कहां कह दिया, बोले तो दीजिए। देखिए, कह दिया इन्होंने। यही बात है, इन्हें इतना डर है इंडिया अलायंस से, इन्हें इतना डर है। किसको डर है? पहले दिन से इंडिया अलायंस आपस में आप लोग डर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन टूट जाएगा। अरे टूट जाएगा क्या? टूट रहा है आपका गठबंधन, कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तैयार नहीं है। आप पहले दिन से
पहले दिन से आप घबराए हुए और पहले दिन से वार करना स्टार्ट कर दिया। आपको तो बोलना चाहिए कि हाँ अच्छी बात है आप अलायंस, आज क्या कहा, एनडीए अलायंस है, जो पीड़ा देखने को मिल रही थी, मोदी जी की एक गठबंधन है तो कांग्रेस के भी एक गठबंधन है। पॉइंट ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ठीक है एक सेकंड, जिस गठबंधन में नीतीश कुमार की वजह से आम आदमी पार्टी को भी एंट्री मिली, मैं रवि श्रीवास्तव आपसे 10 सेकंड में जानना चाहता हूं, 10-15 सेकंड के अंदर नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं, ये इसके मायने क्या है रवि श्रीवास्तव? देखिए, सबसे पहली बात तो जो स्पष्ट है वो ये है कि जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ था वो केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। आप 1 सितंबर का जो रिजोल्यूशन है उसको पढ़िए, आप बेंगलोर के रिजोल्यूशन को पढ़िए, पटना के रिजोल्यूशन को पढ़िए, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि राज्यों के अंदर चुनाव में किसी तरह का कोई गठबंधन होगा। तो ये नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि अब से लेके 30 नवंबर तक चुनाव खत्म नहीं होते, इंडिया अलायंस वापस इनकमिंग भी तो चालू हो जाएगा। ये अभी शहजाद पूनावाला ने नहीं बोला, ये अभी किसी और बीजेपी के नेता ने नहीं बोला, ये बात नीतीश बाबू ने बोली। अच्छा ठीक है यार, एक मिनट शांत रहिए। आपके अलायंस, आपके इंडिया अलायंस में से AIADMK निकल के भाग गई, आपने कोई डिबेट नहीं करी, उसमें से जोरबान थांगा जो मिजोरम के अंदर है उन्होंने कह दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज बड़ी खबर भी एक आ रही है, लेकिन मैं MNF जो वहां का नागालैंड का है उसने बड़ी खबर भी एक आ रही है, लेकिन आपने कोई डिबेट नहीं करी। रवि जी शांत, नीतीश कुमार ने बोला है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा ने नहीं बोला है, एनडीए के किसी घटक दल ने नहीं बोला है, नीतीश बाबू ने बोला है। भाई देखिए ऐसा है, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल और बिहार में कंफ्यूजन का लेवल हाई है। अलायंस के ही मेंबर हैं। प्रदेश बिहार में तो कंफ्यूजन का लेवल आपको इंडिया अलायंस का वो दिखाई देता। रवि जी एक एक करके बोलिए, लेकिन बड़ी खबर इस समय यह है कि महुआ मोइत्रा आज पेश हुई हैं कमेटी के आगे, और बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी जो कमेटी में मौजूद थी, उनका बड़ा सनसनीखेज आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने चेयरमैन के साथ बदसलूकी करी है। कमेटी चेयरमैन को अब शब्द तक कहे, यानी अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। महुआ ने सवालों के जवाब तो नहीं दिए और अपराजिता टेबल बजाकर शोर मचाकर की बात कही गई है। एग्जैक्टली क्या बोला अपराजिता सारंगी ने दिखा देते हैं। मैं आपको महुआ मोइत्रा के भी तेवर दिखाऊंगा, जब वो बाहर निकल रही थी, रिपोर्टर से बात कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो विजुअल भी दिखाइए। सुनते हैं अपराजिता सारंगी को। अगर एफिडेविट पर अगर चेयरमैन साहब ने प्रश्न किया, हीरानंदानी जी के एफिडेविट पर प्रश्न हुआ तो उन्हें उत्तर देने चाहिए थे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया और उसके बाद हंगामा खड़ा हुआ और उसके बाद अपशब्द का प्रयोग किया जो नहीं होना चाहिए था, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, असंवैधानिक शब्द जिसे हम कहते हैं, चेयरमैन के विरुद्ध किया, टेबल बजाकर ठोककर बातचीत की। जो अन्य लोग हैं जो विपक्षी दल के सांसद, उन्होंने टेबल पर हाथ मारा। यह बड़ी खबर हो गई है, यह बड़ी खबर हो गई है। महुआ एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी महुआ मोइत्रा का। आपको मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं। महुआ मोइत्रा जब बाहर निकली तो शोर मचाते हुए निकली। वो क्या कह रही थी, सुनिए जरा। तो आपने महुआ मोइत्रा को सुना। मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं, मेरे साथ है शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला मेरे साथ है। शहजाद पूनावाला, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है जो महुआ मोइत्रा कह रही है, उनसे पर्सनल सवाल पूछे गए, उनसे बहुत पर्सनल सवाल पूछे गए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारी डिबेट की शुरुआत नशे के कारोबार से हुई और ये सत्ता का नशा है। मतलब कि एक तरफ तो आप मानते हैं कि आपने पार्लियामेंट्री लॉगिन दे दी, आप मानते हैं कि आपने विदेशी भ्रमण किया, आपने गिफ्ट्स ले लिए, आपने एक प्रकार से पार्लियामेंट की एथिक्स को ब्रीच किया, और जब सवाल पूछे जाए, अरे भाई सवाल तो पूछे जाएंगे ना, आपकी IT रिटर्न दिखाती नहीं और इतने विदेशी टिप्स है तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। ये पर्सनल सवाल कैसे हो गया? और जब आप 1 घंटा बोलती हैं उसी विषय पर तब तो ठीक था। और दूसरी बात, जो भी अंदर डिस्कस होता है दरअसल इसको बाहर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था। महुआ मोइत्रा ने तो एक और ब्रीच किया है। और मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर महुआ मोइत्रा के साथ इतना गलत हो रहा है, TMC के सांसद, TMC के पार्टी के नेता एक भी बार उसका समर्थन नहीं दे रहे। ज्योतिप्रिया मलिक के लिए 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आज इतना बड़ा उनका सो कॉल्ड चीरहरण हो गया, एक भी बार नहीं आए।
उत्तम कुमार रेड्डी आ रहे हैं, कोई दानिश अली आ रहे हैं, परंतु टीएमसी के सांसद ममता दीदी कहां है? ममता दीदी तो किसी महिला के साथ अपमान नहीं झेलेगी ना। ममता दीदी का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अभी तक? इसके लिए नहीं आया क्योंकि वो खुद जानते, टीएमसी के नेता भी जानते, तौसीफ जी के चेहरे की देखो नूर सारी उड़ गई है। अब मैंने जैसे ममता दीदी बोला तो नूर उड़ गया उनके चेहरे का कि पता नहीं अब किसका स्टैंड है। तौसीफ खान रिस्पॉन्ड टू दिस। महुआ मोइत्रा कह रही है पर्सनल सवाल पूछे गए, अपराजिता सारंगी कह रही है कि कमेटी के चेयरमैन को अपशब्द कहे गए हैं, टेबल पे टेबल बजाया गया है, शोर बचाया गया है। देखिए कमेटी के हियरिंग में अपोजिशन के नेता थे, दानिश अली थे और एक कांग्रेस के नेता थे, जो जिन दो नेताओं का नाम अभी शहजाद पूनावाला ने बोला। ये इन लोगों ने भी हियरिंग खत्म होने से बाद जब बाहर आए तो इन लोगों ने भी बोला कि भाई अनएथिकल सवाल पूछे गए। खुद महुआ मोइत्रा ने बोला कि फिल्दी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। जो आपने भी सुना है, जो मैं भी जानता हूँ वो यही है। देखिए जब कमेटी हियरिंग कर रही है एक अक्यूज्ड के तौर पे, उन महुआ मोइत्रा के खिलाफ कुछ मटेरियल्स हैं, तो कमेटी का सवाल जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, उसी चार्ज से रिलेटेड होना चाहिए जो कि कमेटी उनके खिलाफ जो इल्जाम है। अब अगर कोई फिल्दी लैंग्वेज सवाल पूछ रही है ना, दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट पर सवाल पूछे जा रहे हैं ना। नहीं, ये देखिए क्या सवाल पूछे गए ये तो आपको भी नहीं मालूम है। हम और आप ये जानते हैं जो मीडिया में स्टेटमेंट दिया गया कमेटी में जो अपराजिता सारंगी थी, अपोजिशन एमपी के द्वारा जो उन्होंने बोला कि ये फिल्दी सवाल पूछे, महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी थी, वो कह रही है कि कोई सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, शी वाज इवेडिंग एवरी क्वेश्चन और उल्टा बदतमीजी कर रही थी, ये उनका आरोप है। तौसीफ जी मेरा एक सवाल है, तौसीफ जी मेरा एक सवाल है, जब खुद महुआ मोइत्रा, तौसीफ जी मेरा एक सवाल है, ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे, मेरा एक सवाल है, जब खुद महुआ मोइत्रा ट्रांसक्रिप्ट होंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगा, उसमें रीजनिंग बनेगा। पहले तो मेरा एक सवाल है, तौसीफ जी मेरा एक सवाल है, वो डिफेंस में है, उनका ये हक है कि तौसीफ जी मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए। ठीक है शहजाद जी, जब खुद महुआ मोइत्रा अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रही है और कह रही है कि एक जिल्टेड लवर ने किया है, ये एक एक्स है मेरा, इसने किया है, तो उसके विषय में सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि क्या शिकायत करता कि ऐसे है या नहीं है, और उसमें फिल्दी सवाल हो गया। अगर फिल्दी सवाल है तो टीएमसी का एक भी ऑफिशियल बयान, क्या उनको महिला सांसद के साथ हुए गए इस दुर्व्यवहार पर कोई चिंता प्रकट नहीं करनी? इसका मतलब कि टीएमसी खुद नहीं मानती महुआ मोइत्रा के जो आरोप है उसमें कोई दम है, इसीलिए वो आज तक एक भी बयान उसके पक्ष में नहीं गया है। इसका मतलब टीएमसी स्वयं मानती है कि महुआ मोइत्रा ने गलती की है। लेकिन लेकिन जवाब नहीं, ये नहीं तृणमूल ने ऑलरेडी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट, तृणमूल कांग्रेस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया जब ये चार्जेस लगे थे। उन्होंने बोला कि एमपी अपनी पोजीशंस को क्लैरिफाई करेंगे। अभी तौसीफ जी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था कि कंसर्न्ड एमपी अपना पोजीशन को क्लैरिफाई करेंगे। एक सवाल, अब मेरा एक सवाल, क्विक सवाल, एथिक्स कमिटी ने अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं लिया और क्या एथिक्स कमिटी के पास अभी तो ये अंडर प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, तो वो क्यों क्या वजह है उन्हें आकर के दोबारा तौसीफ जी। अब मेरा एक क्विक सवाल इस पे, ज्योतिप्रिया मलिक गिरफ्तार हुए तो कितनी पीसी की टीएमसी ने, और कहा कि ये शहजाद भाई आप अमीश देवगन का काम ना करें। अरे भाई अमीश देवगन का काम थोड़ी लोकतांत्रिक चर्चा है। आप एंकर ना बने, एक सेकंड, आप एंकर ना बने, आप सवाल जब आपसे सवाल पूछा जाएगा अमीश देवगन को आप अपना जवाब दे दीजिएगा। आप डायरेक्टली मुझसे सवाल ना पूछे, अमीश देवगन तो है सवाल पूछने के लिए। भाई अब आप कमेटी में सवाल मत पूछो, डिबेट में सवाल मत पूछो, एंकर बन जाएंगे। सवाल के ऊपर है क्या? बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पे बैठे हुए हैं आप, तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन के एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है ना, आप इस शो के एंकर है। अच्छा, एंकरिंग आप अमीश देवगन जी को कहने दीजिए। एक सेकंड, पहली बात तो अमीश जी अपना काम खुद करेंगे, पर मैं एक पैनलिस्ट हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सवाल जवाब के आपने भी मुझसे सवाल पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ज्योतिप्रिया मलिक के लिए तो बाहर आकर आपने कहा कि ये गिल्टी नहीं है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, यही चीज कह देते महुआ के लिए, क्यों नहीं कहा आपने? क्यों टीएमसी ने नहीं कहा? देखिए ईडी का रवैया क्या रहा है, ईडी का रवैया क्या रहा है, ईडी ने जितने भी लॉन्च किए एमपीज और एमएलएस के खिलाफ, उसमें 85% केसेस जो है वो अपोजिशन के नेता के खिलाफ है। ज्योतिप्रिया मलिक को ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया? वो अपोजिशन के नेता है। एथिक्स कमेटी वाला काम तो ठीक चल रहा है ना, ईडी गलत है, एथिक्स कमेटी तो ठीक है ना, अपोजिशन के नेता है, अपोजिशन के नेता है। आपने ज्योतिप्रिया मलिक का बात किया ना, कमेटी का काम तो ठीक है ना, वो इंडिकेटिव नहीं है ना।
0.05% भी उनका केस क्लोजर का रेट है। 5000 से ज्यादा 2005 साल से लेकर के अब तक 5000 से ज्यादा केसेस फाइल किए ईडी ने। मतलब महुआ के खिलाफ कोई लेकिन निशिकांत दुबे जो उस कमेटी में खुद मौजूद थे, इस समय बड़ी खबर मैं बता रहा हूं व्यूअर्स, मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, जो निशिकांत दुबे वहां पे कमेटी में मौजूद थे, उनका कहना है कि महुआ मोइत्रा एक गलत नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रही है। वो निशिकांत दुबे जो कि सांसद है बीजेपी के लोकसभा के, वो मौजूद थे एज अ विटनेस और जय भी मौजूद था एज अ विटनेस, लेकिन महुआ मोइत्रा एक एक्यूज्ड की तरह वहां थी, लेकिन वो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं। और जो कुछ हुआ है आज वो एक काला दिन है। महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से बिहेव करा है बाहर आके, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कुछ हो जाए महुआ मोइत्रा अब बच नहीं सकती जो उन्होंने काम करा है। मैं सीधा रवि श्रीवास्तव का रुख करता हूं। रवि श्रीवास्तव, महुआ मोइत्रा के सहारे और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के सहारे, साथ ही साथ अलायंस में सिर वटौवल के सहारे नरेंद्र मोदी को 2024 में हराएंगे आप लोग? महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के साथ नरेंद्र मोदी को हराया जाएगा? महुआ मोइत्रा पर आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं आपको जवाब देता हूं। एक सवाल जो मैंने सुना है, मैंने महुआ मोइत्रा से नहीं सुना है, मैंने मीडिया चैनल से सुना है कि आप रात में किससे बात करती थी। मैं समझ सकता हूं कि किस पार्टी के नेता उसमें एथिकल कमेटी के चेयरमैन थे। मुझे लगता है वो नॉन एथिकल अनएथिकल कमेटी है सबसे पहले तो। नहीं, आप दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट पढ़िए फिर। दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट के अंदर कौन सी बात थी, कौन सी बात थी, और मुझे नहीं पता सवाल पूछा गया कौन रात को किससे बात करता है, ये सवाल पूछा गया, मेरी जानकारी में। दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट याद करिए। ब्रजभूषण शरण जैसी पार्टी के लोग, रवि जी आपने बात रख ली, रवि जी आपने बात रख ली। आप कमाल की बात कर रहे हैं। एक टीएमसी सांसद ने अपना लॉगिन और पासवर्ड दे दिया विदेशी धरती पर, दुबई में भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात है। और रात को क्या बात होती थी? Let's not go to that level. एक सेकंड रवि जी आपने मीडिया के माध्यम से सुना ना ये, रवि जी मीडिया के माध्यम से सुना ना ये, रवि जी आपको रुकना भी पड़ेगा भाई, अपनी अपनी टर्न में बोलेंगे तब तो डिबेट होगी। जी बोलिए। इनको बदतमीजी करने, रवि जी बदतमीजी करने का इनको कोई, ठीक है। अब रवि जी आपका हो गया, अब इतना समर्थन तो उनकी पार्टी नहीं कर रही जितना आप कर रहे, पता नहीं आप अरे भाई आप मेरे साथ पास जुड़ गए हैं क्या? कोई पट्टा आप नहीं है। टीएमसी ज्वाइन कर लिए, टीएमसी तो सपोर्ट नहीं कर रही उनको। मेरे गले में सुन लीजिए, अच्छा बोलने दीजिए ना, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। देन माधवानंद। ओके रवि जी शांत। हाँ ओके रवि जी, मीडिया में तो ये भी आया है कि उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किए, और मीडिया में नहीं, उन्होंने जब बाहर आकर शिट बोला है एक पत्रकार को, ये तो सामने आया, ये तो मीडिया में रिपोर्ट नहीं, ये तो स्वयं उस वीडियो में है, चला लीजिए वीडियो। तो अब बताइए एक स्टेटमेंट पे भरोसा और दूसरे स्टेटमेंट पर क्यों नहीं? या तो आप कहिए कि मैं था नहीं वहां पे, तो मैं इस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। अब सवाल यह है, रवि जी प्लीज बीच में मत बोलिए, रवि जी पूरा हो जाने दीजिए मान्यवर, हर 10 सेकंड में आप बोलते हैं। रवि जी कृपया करके अपनी बारी में बोलिए भाई। अच्छा रवि जी सुन लीजिए, अच्छा रवि जी सुन लीजिए। अरे भाई रवि जी ब्रजभूषण शरण कहां से बीच में आ गया? ओके माधवानंद, एक मैं आपको मौका दे रहा हूं। माधवानंद रवि जी, मैं भी आपको डिबेट में नहीं बोलने दूंगा इस प्रकार से। माधवानंद, ये जो महुआ मोइत्रा का मामला है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये सब तमाम चीजें आ रही हैं, क्या ये सामान्य बात है? और जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं, 10 सेकंड देखिए मिस देवगन जी, ये कहीं ना कहीं टीएमसी सांसद की बौखलाहट है। वो समझ चुकी हैं कि वो पूरी तरह फंस चुकी हैं इस मामले में, और उन्होंने एक तरह से इन प्राइमा फेसी एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो मुझे लगता है यह जनता के बीच और मीडिया के बीच आके जैसे विक्टिम कार्ड खेलना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आपने गलत किया है तो स्वाभाविक है कि आपको सजा जी विक्टिम कार्ड खेल रही है क्या महुआ मोइत्रा? क्या महिला कार्ड खेल के बचने का प्रयास कर रही है? लेकिन वक्त है एक अंतराल का, एक ब्रेक का। टक्कर के थर्सडे एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ हम वापसी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं व्यूअर्स CNBC आवाज पे टक्कर। बताने जा रहा हूं वो सत्य और तथ्य है, इसलिए ध्यान से सुनिए। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना दोस्त, ना दुश्मन, ना बातें, ना वादे और ना ही इरादे। सियासत में आने से पहले अरविंद केजरीवाल भी इन बातों को सही बताते थे, और सियासत में आने के बाद उन पर आरोप है कि वो इन सभी बातों पर खरा भी उतर रहे हैं। कैसे? सुनिए आज अरविंद केजरीवाल की कहानी। अरविंद केजरीवाल ही थे जो कहते थे कि आरोप लगता ही मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, नैतिकता के आधार पर उसे पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज उनके मंत्री लाइन लगाकर जेल पहुंच रहे हैं तिहाड़ की,
और अरविंद केजरीवाल टीवी पे आकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, केजरीवाल ने उन्हें भगत सिंह बता दिया। मनीष सिसोदिया पर जेल की आंच आई तो उन्हें कट्टर ईमानदार का तमगा दे दिया गया। और अब बात जब संजय सिंह तक पहुंची तो जांच रिपोर्ट आए बिना दावा कर दिया गया कि ईडी और सीबीआई को अभी तक कुछ नहीं मिला है, झुंझुना हाथ में है इनके। अब तो जांच की आंच खुद अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आरोप लगते ही या एफआईआर होते ही पर छोड़ देना चाहिए, उन्होंने ईडी के समक्ष पेश होने से भी इनकार कर दिया। उल्टे चिट्ठी लिखकर ईडी से ही कुछ सवाल दाग दिए और पूछा कि यहां तक मांग कर डाली कि दिवाली के पास है, इसलिए उन्हें अभी पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। ये बात है कि ये मांग करने के बाद वो मध्य प्रदेश के लिए निकल गए हैं। वैसे इस पर ताज्जुब करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी पर काफी सवाल उठते हैं। सबसे पहले कहा था कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन आ गए। राजनीति में आने के बाद मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, कसम खाता हूं, ना कभी बीजेपी से समर्थन लूंगा, ना ही कभी कांग्रेस से समर्थन लूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन के साथ बनी और इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। सत्ता में आए तो कहा सुरक्षा नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, मेरा घर इतना ही बड़ा होगा कि बस पैर फैला सकें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले को चमकाने के लिए, सजाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। व्यूअर्स, पता चला है कि उस बंगले में 8-8 लाख के तो पर्दे लगे हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मंच से कहा था कि पुरानी सरकारों के दौरान ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि दिल्ली की गली में और मोहल्लों में शराब की दुकानें खुल गई हैं और इससे महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि उनके सरकार बनते ही व्यवस्था बदल जाएगी। आप सभी सुनिए। एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना। उन्होंने यह तो वादा कर दिया, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था लेकर आए कि दिल्ली में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी फ्री बटनी शुरू हो गई। अब इसी घोटाले की जांच में पूरी पार्टी संकट से घिरी हुई है। भ्रष्टाचार को एजेंडा बनाकर सियासत में आने वाले, चमकाने वाले अरविंद केजरीवाल पर गले तक भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। हालांकि वो इन सभी आरोपों से इंकार तो करते हैं, वैसे उन पर फिलहाल कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। ऐसे में खुद को बेगुनाह बताना उनका हक भी है, लेकिन जिन बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्ट बताकर पब्लिक में उनका नाम पड़ा करते थे, आज गठबंधन के नाम पर उनके साथ दिखने को वो जस्टिफाई कैसे करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ना दोस्त, ना दुश्मन, ना बातें, ना वादे और ना ही इरादे, ये कभी परमानेंट नहीं होते। सियासत के मौके की नजाकत का खेल है, लेकिन आप इस खेल में ना फंसे तो ज्यादा अच्छा है। अरविंद केजरीवाल की आज की जो कहानी है वो सबसे पुरानी नहीं है, सबसे नई है और देश पर इसका असर है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपका शहजाद पूनावाला बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल टक्कर में आज इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। नमस्कार, गुड नाइट।